ये सब माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिला। हाँ, माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिला। इतने नौजवान बैठे हैं, कितने ऐसे होंगे कि जो बाप से नहीं बोलते होंगे, कितने ऐसे होंगे जो माँ से नहीं बोलते होंगे। अब इन शैतानों से पूछा जाए, जिसने माँ को सताया, जिसने माँ का दिल दुखाया, जिसने माँ बाप को रुलाया, इनसे पूछा जाए, मुझे बता कि माँ ने या बाप ने कौन सी ऐसी खता तेरे साथ की जिसकी बिना पर तूने माँ और बाप को छोड़ दिया। हमेशा याद रखना, तूने यारों के लिए माँ को ठोकर मार दी, तूने यारों के लिए बाप को ठुकरा दिया। यार ने कहा कि यार चल मेरे साथ फला जगह घूमने चलते, माँ ने कहा था शहजादे घर से कदम मत निकालना। किसी के साथ बेटे घर से बाहर नहीं जाते हैं। बाप ने कहा बाप से कि बेटे किधर चले हो, तो बेटा कहता है कि मुझसे अब बाबा मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कि तेरे बाप ने जिस दिन से तू पैदा हुआ उस दिन से तेरे बाप ने जिंदगी को जिंदगी ना समझा। सुबह को जाता है, शाम को आता है, ये कमा करके लाता किसके लिए है? ये तेरे लिए कमा करके लाता है, ताकि मेरा बेटा ऐश की जिंदगी गुजार सके, मेरा बेटा बिस्तर पे बाका होकर के ना सो सके, मेरा बेटा किसी के दरवाजे पे जाकर के हाथ ना फैला सके। ये बाप सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कमाता रहा। जिस माँ को तूने आंखें निकाल करके देखा, जिस माँ को तूने ठोकर मारी है, अगर ये माँ तुझे खून जिगर न पिलाती तो फिर बता तेरे बाजुओं को ताकत कहां से मिलती, तेरे जिस्म को ताकत कहां से आती। और यार माँ बाप का एहसान मान, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है माँ और बाप। उन नौजवानों से, उन बूढ़ों से पूछो जिनकी उम्र 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल की उम्र हो गई। पूछो जब कोई खुशी का दिन आता है, ईद का दिन हो, जो कोई भी त्योहार हो, तो उन बुजुर्गों से जाकर के पूछिएगा और उनसे कहिएगा कि ये ना बता दो कि जब कोई त्योहार आता है या कोई ईद का दिन आता है या कोई खुशी का लम्हा आता है, तो कि तुम्हें माँ बाप की याद आती है, माँ बाप की याद सताती है? तो बूढ़ा कहता है कौन ऐसा होगा जिसे माँ और बाप की याद नहीं आती होगी। हर किसी की आंख में आंख में अगर माँ बाप जिसकी दुनिया में नहीं है उसकी आंख में आंसू नजर आएंगे। हमेशा याद रखना, जब तक माँ बाप घर के अंदर रहते हैं तुम उनकी कदर नहीं करते, तुम उनकी इज्जत नहीं करते। खुदारा तुम्हें प्यारे हबीब का वास्ता है, आमना के लाल का वास्ता है, खुदारा अगर माँ बाप जिंदा होना, दुनिया में हयात हो, तो कभी माँ बाप को ठोकर मत मारना, कभी माँ बाप को घर से बाहर मत निकालना। और यार ये माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। हमेशा याद रखना, जब ये चेहरे घर से बाहर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो फिर हम दरवाजों पर बैठ करके आंखों से आंसू बहा जाते हैं। कभी तुमने सोचा? हमेशा याद रखना, जब ईद का दिन आता है ना, तो हर जिसके माँ बाप दुनिया में जिंदा हैं, जब उनके बाप या उनकी माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है, तो फिर उस वक्त यार अगर जिसके माँ बाप नहीं होते उसकी नजर पड़ती है, तो फिर उसकी आंख में आंसू होते, आंख में आंसू होते हैं। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। खुदारा तुम्हें महबूब का वास्ता कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। अगर इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, दौलत चाहते हो, वकार चाहते हो, दुनिया में कोई तुम्हें जमींदार कह करके पुकारे, कोई अमीर कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई डॉक्टर कह करके पुकारे, कोई वकील कह करके पुकारे, बड़े बड़े नामों से तुम्हें पुकारा जाए, तो याद रखना ये नाम मिलेंगे कब? कि जबकि तुमसे माँ और बाप राजी होंगे। और यार याद रखना, अगर तूने जिंदगी में माँ को राजी रखा, अगर तूने जिंदगी में बाप को राजी रखा, अगर तूने जिंदगी में माँ की दुआएं
दुआएं ली, अगर जिंदगी में तूने बाप की दुआएं ली तो याद रखना अगर माँ बाप राजी होंगे सजदे करेगी माँ, रब की बारगाह में पेशानी झुका करके फिर उठाएगी, फिर अपने दामन को रब की बारगाह में फैलाएगी और कहेगी मौला ए परवरदिगार आलम अगर इन सजदों के सदक़े में अगर कुछ देना चाहता है, ए परवरदिगार आलम इन सजदों की बरकत से मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा दे, मेरे बेटे के कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। ए परवरदिगार आलम कोई मेरे बेटे को जमींदार कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, बेटे को कोई वकील कह करके पुकारे, ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, मेरे बेटे को दुनिया का जमींदार बना दे, मेरे बेटे को दुनिया का डॉक्टर बना दे, मेरे बेटे को वकील बना दे। इधर माँ दुआएं कर रही है, उधर बाप मस्जिद के अंदर जाता है और जाने के बाद में रब की बारगाह में पेशानी को झुकाता है, झुकाने के बाद में इबादत करने के बाद फिर बाप ने हाथ उठाए है रब की बारगाह में, आंख में आंसू है, बाप भी दुआएं कर रहा है तेरे लिए, माँ दुआएं कर रही है तेरे लिए। और यार जब तू बिस्तर पे सो जाता है कभी तूने उठ करके देखा नहीं है, जब तू बिस्तर से उठ के देखता तो याद रखता कि रात होती है तो बिस्तर पे आराम से सोता है, मगर माँ मुसल्ले पे होती है, रातों रात माँ तेरी जिंदगी की दुआएं मांग रही है, तेरी जिंदगी की दुआएं मांग रही है। कभी कहती है मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, कभी कहती है मौला कि मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। आज तुमने यारों के लिए माँ को ठुकरा दिया है, यारों के लिए बाप को ठुकरा दिया है। हमेशा याद रखना अगर दुनिया में इज्जत मिलती है तो माँ की बदौलत मिला करती है, अगर दुनिया में वकार मिलता है तो बाप की बदौलत मिला करता है। जिस दिन ये नाराज हो गए उस दिन मदीने वाला नाराज हो जाएगा, उसका परवरदिगार नाराज हो जाएगा, फिर कोई सीने से लगाने वाला तुम्हें नसीब नहीं होगा। अगर गिर जाओगे तो कोई उठाने वाला में नहीं मिलेगा। याद रखना अगर दुनिया में इज्जत चाहिए तो माँ की खिदमत कर ले, दुनिया में खिदमत करना ये माँ बाप का तेरा काम है, और तुझे उठाना गिरने को ये परवरदिगार आलम का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बड़ी अजीम दौलत का नाम है। खुदारा माँ बाप को कभी ठोकर मत मारना। जानते हो माँ बड़ी मुसीबतों से बचाती है, बाप बड़ी मुसीबतों से बचाता है। हमेशा याद रखना माँ बाप सारी जिंदगी औलाद की खातिर करते हैं, औलाद के लिए कमाया करता है बाप। कभी तुमने पहचाना नहीं, आज तुम्हारे पास चंद बैंक बैलेंस क्या हो जाए इतराने लगते हो, पाए फैला करके चलते हो, सीना निकाल करके चलते हो। और यार कभी तुमसे माँ बाप ने अगर तुमसे 10 रुपए का सवाल किया, 20 रुपए का सवाल किया तो आज तुम माँ बाप को देने के लिए तैयार नहीं हो। मगर अगर यार कहे ना 1000 मांगे, कई 1000 मांगे तो अपने यार को तो फिर दूसरों से लेकर के दे दिया करते हो। अगर माँ बाप दवाई के लिए मांगे तो फिर कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमेशा याद रखना दौलत कभी इकट्ठा माँ बाप से छुपा कर नहीं हुआ करती। अगर दौलत चाहते हो ना तुम्हारे पास इतनी दौलत हो, इतनी दौलत हो, अगर इतनी दौलत हो कि तुम अच्छी गाड़ियों से चलो, तुम्हारे पास इतनी दौलत हो, बेहतरीन लिबास पहन सको, तो हमेशा याद रखना दौलत माँ बाप के कदमों पे लुटा करके मिला करती है। हमेशा याद रखना माँ बाप से छुपा करके दौलत नहीं मिला करती है। यार कितने ख्याल थे, कितने अरमान थे तेरे माँ बाप के, तूने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और यार हमेशा याद रखना तुम्हें खुदा का वास्ता है कभी माँ बाप को ठोकर मत मारना, कभी माँ बाप को तकलीफ मत पहुंचाना, इन्हें सीने से लगा के रख ले। और याद रखना अगर तूने दुनिया में इन्हें राजी कर लिया तो परोसे महशर अल्लाह का महबूब तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। और यार याद रखना वो तो इतनी शान वाले हैं, वो इतनी अजमत वाले हैं, वो इतनी बरकत वाले हैं, वो इतनी रहमत वाले हैं। यार जिनसे माँ बाप राजी होते हैं उसी से मदीने वाला राजी होता है, जिससे मदीने वाला राजी होता है उसी से परवरदिगार राजी होता है। वो तो इतनी शान वाले हैं। यार जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे तो नबी ने सजदा किया था रब की बारगाह में, और सजदा करने के बाद में रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। यार इतनी शान वाला नबी है। और रब की तरफ से आवाज आती है, ए महबूब तू जिसे चाहेगा उसे जन्नत का
परवाना दे दिया जाएगा। वो महबूब जिसे इशारा करेगा उसे जन्नत दे दी जाएगी। जिसे तू कहेगा, अगर कहेगा जन्नत चाहिए तो जन्नत दे दी जाएगी। अगर तू कहेगा इसे जहन्नम में डाल दिया जाए तो महबूब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब इतना बता दो, आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जिससे माँ बाप राजी होंगे, जिससे माँ बाप राजी होंगे, जिससे माँ बाप राजी होंगे, आका फरमाते हैं उसी से आमना का लाल राजी होगा। जिससे आमना का लाल राजी होगा उसी से परवरदिगार राजी होगा। तो याद रखना कि हमें दुनिया को राजी नहीं करना है, हमें मदीने वाले को राजी करना है। मुझे इतना तो बता दे, क्या दिन की जिंदगी है तेरी, किस दिन तुझे मौत आ जाएगी? क्या तुझे अपनी जिंदगी की खबर है? क्या तुझे अपनी मौत की खबर है? तूने घर से कदम निकाला है, हो सकता है दूसरा कदम रखना नसीब ना हो और तुझे मौत आ जाए। तुझे मौत का नहीं पता तो मुझे इतना बता दे कि भरोसे महशर के दिन, भरोसे महशर जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, एक दूसरे को भाग रहे होंगे। अगर बेटा जाकर के माँ से कहेगा मम्मा मुझे एक नेकी की जरूरत है, तो याद रखना उस दिन माँ भी एक नेकी देने के लिए तैयार न होगी। और याद फिर कर ले आखिरत की तैयारियां, फिर कर ले कब्र की तैयारियां, फिर कर ले जन्नत में जाने के काम। अगर याद रखना, अगर तूने दुनिया अच्छी कर ली तो याद रखना कब्र की मंजिल अच्छी होगी। अगर तूने दुनिया अच्छी कर ली, माँ बाप को राजी कर लिया, तो याद रखना कयामत का दिन तेरा अच्छा होगा। जब यार सबको बुलाया जाएगा, इशारा तेरी तरफ भी होगा और यार तेरे लबों पे मुस्कुराहट होगी, गैब से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह ये माँ बाप का फरमाबरदार था, या रसूल अल्लाह ये नमाजी था, या रसूल अल्लाह ये परहेजगार था, या रसूल अल्लाह ये तहज्जुद गुजार था, या रसूल अल्लाह इबादत गुजार था, या रसूल अल्लाह इतना कहना होगा। काली कमरी वाले आका के लब मुस्कुराने लगेंगे, इशारा इधर होगा, उधर से जन्नत का परवाना मिल जाएगा। रब फरमाएगा महबूब जिसे तूने अपना बता दिया हो, जिसने तुझे अपना कह दिया हो, अब उससे जहन्नम लगी बल्कि जन्नत का बिछोना दे दिया जाए और जन्नत में इस तरह सुला दिया जाए जिस तरह के दुल्हन को सुला दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताएं कि जो आज के बाद माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ, मैं समझ लूंगा, पीछे को पलट के भी देख लो भाई। जो हाथ ना उठाए तो वो समझ लेना कि माँ बाप को तकलीफ पहुंचाएगा, बूढ़ा हो या जवान। देखो आगे वाले पीछे को और अपने हाथ उठा के देखो। हाथ उठाए माँ के नाम पे, आज के बाद कोई माँ का दिल नहीं दुखाएगा। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, इन हाथों परवरदिगार आलम हाथ उठाने वालों की उम्र में बरकत अता फरमाए। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जब कभी मुसीबत में फंस जाओ ना, अगर माँ बाप राजी हुए तो याद रखना, जब बच्चा किसी मुसीबत में फंसता है तो इधर माँ के हाथ उठते हैं, उधर उधर बेटा मुसीबत से दूर हो जाता है, परेशानी खत्म हो जाती है। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। मगर याद रखना बेटा कब नेक बनेगा, बेटा कब नेक बनेगा, जबकि माँ और बाप खुद नमाजी होंगे, खुद नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे। आज हम देखते सुबह को जब मस्जिद से अजान होती है ना, तो फिर इनकी चंबाही से मुंह फैले जाते हैं, मुंह फैलाते हैं। कम से कम जब अजान सुना करो ना, जब अजान हुआ करे सारे काम छोड़ दिया करो, बिस्तर पे लेटे उठ के बैठ जाया करो, अजान का जवाब दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अजान का जवाब दिया करो। हाँ, अजान सुना करो, फिर अजान सुनने के बाद में घर से वुजू करके अल्लाह के घर की तरफ चले जाया। हाँ, रब की बारगाह में जाया करो, फजर की नमाज पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर रब की बारगाह में दामन फैला के मांगो, दामन उठा के मांगो, आंसू बहा के मांगो। यार वो तो बड़ा करीम है, वो तो बड़ा रहीम है। दिल से जरा आंसू बहा के रब की बारगाह में मांग के दे,
अगर दौलत चाहिए तो अल्लाह तुझे दौलत अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान इज्जत अल्लाह। चाहिए तो रब इज्जत अता फरमा देगा। वो इतनी शान वाला है, वो अपने बंदों से कितना प्यार करता है, मगर मांग के तो देखो रब की बारगाह में नहीं। आंख तो हमारी जब खुलती है जबकि सब लोग, ऐसा कहिएगा जब सुबह का सवेरा सूरज जब हमारे सर पे आ जाता है फिर हम बिस्तर से उठते हैं। खाक बरकतें हुई, खाक पेटों में सुधार आएगा। काहे संभल पाएंगे तुम्हारे बच्चे? नहीं, सुबह तुम भी उठो। मैं माँ से कहूंगा बिस्तर से उठ, और उठने के बाद में फिर अपने बेटे को उठा, इधर बेटे को मस्जिद की तरफ भेज, इधर तो घर में मुसल्ला बिछा करके रब की इबादत कर। अल्लाह ने चाहा तो घर में बरकतें भी आएंगी, रब की रहमतें भी बरसेंगी। हाँ, माँ नमाजी होगी तो बेटा भी नमाजी होगा, माँ परहेजगार होगी तो बेटा भी, आवाज आनी चाहिए, बेटा भी परहेजगार होगा। माँ इबादत गुजार होगी तो बेटा भी इबादत गुजार होगा। खुदारा नमाज की पाबंदियां करें। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, नौजवानों, माँ बाप की दुआएं बड़ी मुसीबत से बचाती हैं। अल्लाह का जलील कद्र पैगंबर हजरत मूसा, आपके जलाल का ये आलम, जब गुस्सा आता तो आपके सर से शोलों की शोलाई नजर आया। जब आपको गुस्सा आया करता तो आपके जिस्म से बाल बाहर निकल जाते, कपड़ों के बाहर हो जाते। इतना जलाल था, रब की बारगाह में जाते तो कभी कभी जाकर के रब से लड़ जाया करते। जब हजरत मूसा रब की बारगाह में जाते ना तो फिर इधर से मूसा के कदम बढ़े, उधर माँ ने मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछाया ना रब की बारगाह में, हजरत मूसा की बारगाह में हाथ उठाए, फरियाद की, मौला आज तेरा जलील कद्र पैगंबर मूसा आ रहा है। ए परवरदिगार आलम, अगर ये किसी बात पे आकर मौला तुझसे जिद करने लगे तो माँ की इस दुआओं की बरकत से परवरदिगार आलम मूसा की खता को माफ कर देना। हजरत मूसा गए, रब की बारगाह में जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, कभी कभी रब से लड़ जाया करते। एक दिन वो आ गया, हजरत मूसा की वालिदा का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ। उसके बाद में हजरत मूसा के सर से माँ का साया हट गया। जब हजरत मूसा की माँ का इंतकाल हुआ, फिर जब हजरत मूसा माँ के विसाल के बाद रब की बारगाह में मुलाकात के लिए जाने लगे ना, तो रब की तरफ से वही नाजिल हुई, रब की तरफ से गैब की आवाज आई, आया कहा ना मूसा आज आ रहे हो, संभल करके आना होगा, अंदाजे गुफ्तगू बदल करके आना होगा। हजरत मूसा रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला आज से पहले आता रहा तो तूने कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया, अंदाजे गुफ्तगू बदल का हुक्म नहीं दिया। एक परवरदिगार आलम, मैं आज आ रहा हूँ तो आज तो संभलने का हुक्म दे रहा है, अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म दे रहा है। एक परवरदिगार आलम, आज से पहले आता रहा तो कभी तूने संभलने का हुक्म नहीं दिया, अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। रब की तरफ से आवाज आई है, मूसा जब आज से पहले आते रहे हो तो तुम्हारे सर पे माँ का आंचल भी था, माँ का साया भी था, माँ की मोहब्बतें भी थी, माँ की शफकतें भी थी। ए मूसा आज आ रहे हो तो आज में सर पे माँ का साया भी नहीं है, माँ की मोहब्बतें भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है। ए मूसा आज से पहले आते रहे तो माँ की दुआएं बचाती रही है, आज आ रहे हो तो माँ की दुआएं साथ रही है। रब की बारगाह में हजरत मूसा अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम वजह क्या है, बिना क्या है? रब इरशाद फरमाता है, ए मूसा जब आज से पहले आते थे तो माँ तुम्हारे रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद करती थी, ए परवरदिगार आलम, ए परवरदिगार आलम आज मेरा मूसा आ रहा है, तेरा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है। एक परवरदिगार आलम अगर किसी बात पे आकर अगर तुझसे लड़ने लगे, जिद करने लगे, एक परवरदिगार आलम मूसा की खता को माफ कर देना, इतना कहना था। रब फरमाता है मूसा आज आ रहे हो तो माँ की दुआएं भी नहीं है, माँ का आंचल भी नहीं है, आज अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। पता चल गया जब एक मूसा को माँ की दुआएं बचा सकती है, हम तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हम तो इतने बड़े गुनाहगार हैं, इतने बड़े खताकार हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ते, रोजे हम नहीं रखते, ज़कात हम नहीं देते, यार इतने बड़े खताकार हैं। माँ बाप को हम रुलाते हैं, बाप को ठोकर हम मारते हैं, हमें तो ज्यादा माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। जब एक माँ को, जब एक मूसा को माँ की दुआएं बचा
जा सकती है तो हमें तो ज्यादा माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। खुदारा याद रखना, अगर जिंदगी में इनकलाब चाहते हो, बहार चाहते हो, जिंदगी अच्छी चाहते हो, माँ की दुआएं लिया करो, बाप की दुआएं लिया करो, दुआएं इनकी होंगी, करम मदीने वाले का बरसने लगे। हाँ, ये माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। और एक बात और याद रखना, अगर जब बीमार हो जाओ ना तो फिर किसी की चौखट पे मत जाना नहीं। अल्लाह ने सबसे बड़ी चौखट तेरे माँ बाप की बनाई। किसकी? मैं तकरीर खत्म करने वाला हूं, जिसको सुनना है वो सुने। हाँ, थोड़ी देर सुने। किसकी? किसकी? माँ बाप की चौखट। हाँ, ये माँ बाप की वो बड़ी चौखट है। हकीकत में माँ के करीब जाओ, बाप के करीब जाओ, तो याद रखना इनकी दुआएं बीमारियां दूर कर देती हैं, इनकी बीमारियां बड़ी मुसीबत से बचा देती हैं। दुआएं इनकी होती हैं, रब की रहमत बरसने लगती है। हाथ उठा के रब की बारगाह में फरियाद करती है ना, जिस हाथ उठाती है हाथ नीचे नहीं आते, उससे पहले माँ बाप की दुआ को रब कबूल कर लेता। माँ हाथ उठाए तो अर्श हिलने लगे। हाँ, अर्श हिलने लगे। रब फरमाता अर्श हिलता क्यों है? अर्श कहता है मौला तेरी बंदी ने तेरी बारगाह में अपने हाथ को उठाया है, अपने आंचल को उठाया है, वो तुझसे कुछ मांगना चाहती है। ए परवरदिगार आलम, जब तक तू इस बंदी की दुआ को कबूल नहीं करेगा, अर्श कहता है मैं हिलता रहूंगा। रब फरमाता है अर्श तूने हिलना बाद में शुरू किया है, पहले मैंने इस बंदी के दामन में जो इसने मांगा है वो अता कर दिया। सुभान अल्लाह, मैंने अता कर दिया है। कहा तूने हिलना बाद में शुरू किया है, पहले मैंने अपनी बंदी की दुआ को कबूल कर लिया है। माँ इतनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ, फिर भी तुम माँ को ठोकर मारते हो। हाँ भैया किधर जा रहे हैं? हाँ, मैं समझ लूंगा जो उठ के जाएगा इस महफिल से ना, मैं समझ लूंगा वो माँ बाप से बाकी नफरत करता है। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। याद रखना जब बीमारियां घेर लेना तो फिर माँ के कदम पकड़ लेना। हाँ, माँ के कदम पकड़ लेना, माँ के कदम चूमना ये तेरा काम है। तेरे मुकद्दर को संवारना ये मौला का काम है। चूम के देख उनके कदमों को। हाँ, अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत बनाई है और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा बनाया। हाँ, जन्नत माँ के कदमों के नीचे, और अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बाप के कदमों के नीचे बनाया। चूम इनके कदमों को, हाँ, कर इनकी खिदमत। याद रखना दुनिया में तुम इनकी खिदमत कर ले, याद रखना अल्लाह का महबूब और अल्लाह बरोज़ महशर तुझे रुसवा होने से। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। खुदा की कदर करना। आज हम लोग भी जब दोनों भाई निकल के जाते ना, मुफ्ती हम्माद रजा साहब, मेरे भाई पे मेरी जान कुर्बान, मेरी जिंदगी कुर्बान है मेरे भाई पर। मेरा भाई मेरी जान है, मेरी जिंदगी है मेरा भाई। मेरा भाई मेरे बाप की तरह है। और यार मैं तो आज इतनी बड़ी बात कहने वाला हूँ कि मेरे भाई की मोहब्बत पे मेरे बच्चों की जिंदगी कुर्बान। वो पक्का आशिक रसूल है। हाँ, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे, उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कितने हाँ उलमा कुछ ऐसे हैं ना मक्कार, कुछ उलमा भी ऐसे मक्कार हैं जो आपस में इख्तिलाफ करते हैं। हाँ, उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। एक है मुफ्ती शमशुद्दीन कहा जाता है, मुफ्ती कहलवाता है अपना आपको। उस जाहिल ने बड़े बड़े बेहतरीन सैयदों को, आलिमों को उसने बुरा कहा। सैयद अमीर उल कादरी साहब क़िबला को उसने नहीं छोड़ा, मुफ्ती सलमान असरी को उसने नहीं छोड़ा। वो यार कैसे इख्तिलाफ करते हैं। नदीम रजा फैजी नाशरीफ पढ़ लेते, हुजूर आपको देखना चाहता। कौन सी हुजूर? हाँ, नात पढ़ लेते, नदीम नहीं, मोहम्मद अली फैजी साहब। तो मक्कार कह रहा, छूटती कह रहा, क्या आंखें हैं तेरी इस काबिल जो मदीना देख सके? अबे जालिम तुझे क्या मालूम, सरकार का शहर तो वो शहर है,
अपने तो अपने तमन्ना नहीं बल्कि गैर भी मदीना जाने की तमन्ना रखते हैं। वो मदीना है। हाँ, गैर भी कहते हैं और बड़े अदब से नाम लेते हैं आमना के लाल का। तुझे क्या मालूम, तूने क्या उसकी आंखों में बढ़ के देखा? क्या आंखें इस काबिल हैं, मदीना देखने की काबिल है या नहीं? मुझे तो इतना बता दो, हमसे तो इतना गुनाह होते हैं, इतने गुनाह होते हैं हमसे, हम तो फिर भी कहते हैं सरकार जब तक मौत ना आए, जब तक कि आपके रोजे का दीदार ना कर लें, दीदार ना कर लें। तो ये माँ बाप की मोहब्बत है, माँ बाप की दुआएं हैं जो हमें बचा रही है। आज भी हम घर से निकलते हैं ना, हाँ, मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, सब सुन रहे हैं, मेरे बाप भी सुन रहे हैं, माँ भी सुन रही है, मिंबर नूर पे बैठ करके हक बोल रहे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह में जब भी निकलते हैं हम लोग तो माँ और बाप के तलवे चूम के निकला करते हैं। और जब तक कदम नहीं चूमते फिर हम महफिलों में नहीं जाते। इसलिए जब माँ बाप के कदम चूम लेते हैं, उनकी दुआएं ले लेते हैं, तो फिर समझ लेते हैं हमारा सफर कामयाब है, हमारा सफर कामयाब है। इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, फोर व्हीलर पूरी खत्म हो गई, बस ने सामने से टक्कर मारी। ये क्या है? ये माँ बाप की दुआओं का करम है, माँ बाप की दुआओं का करम है। इनकी दुआएं बड़े बड़े हादसों से बचा देती है। तो बीमार हो जाओ तो फिर माँ के करीब जाया करो, बाप के करीब जाया करो। हाँ, मज़ारों के चक्कर बाद में लगाना, बाजारों के चक्कर बाद में लगाना, सबसे पहले माँ बाप के कदमों में चले जाना, कदम चूम के कहना माँ दुआएं कर दे, अल्लाह बीमारी को दूर कर दे। माँ दुआएं करेगी ना तो अल्लाह तेरी बीमारी को दूर कर देगा। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। तुमने सुना होगा, अक्सर मेरे भाई मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब मुरादाबादी ने ये वाक़या बार बार बताया है। तुमने सुना है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला एक नौजवान है, एक नौजवान है जिसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई कि बड़े बड़े हॉस्पिटल से उसको नपास कर दिया गया। यार वो बीमार हुआ ना, माँ बाप बड़ी मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से। अगर बेटा चाहे 8 नंबर का डकैत हो, अगर बेटा चाहे चोर हो, चाहे बेटा कितना भी बड़ा बदतमीज हो, बदमाश हो, कुछ भी है नहीं, माँ बाप के लिए बेटा बेटा हुआ करता है। और यार याद रखना, जब बेटे की आह की आवाज निकलती है तो बिस्तर पे माँ बाप लेटे होते हैं, आह की आवाज सुनते हैं, बिस्तर छोड़ दिया करते हैं, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम है। और आज हमसे इतना नहीं होता, अगर माँ बाप चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, अगर माँ बाप हमसे कहे ना कि बेटा पानी दे दे, पानी दे दे, तो हम कई आवाजें माँ बाप दिया करते, हम बिस्तर से उठना पसंद नहीं करते। और यार ये तो इतना प्यार करते हैं तुमसे जब तुम बिस्तर पे लेटे होते हो। और यार माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां तुम्हारी खातिर उठाई है। माँ तो उस अजीम दौलत का नाम है। जब तेरे बचपन का जमाना था, तेरे बचपन का जमाना था, और यार जब माँ बाप तुझे अपनी आगोश में लेकर के लेटा करते थे, और यार जब तू बिस्तर पे पेशाब कर लेता था, अगर दाहिनी जानिब पेशाब कर लेता, माँ तुझे बाहिनी जानिब लेटा लिया करती। तुझ बाहिनी जानिब पेशाब कर लेता तो माँ तुझे सीने पे लेटा लिया करती। और यार जब तो सीने पे भी पेशाब कर लेता तो यार माँ फिर उसी गीले लिबास को पहन करके सारी रात गुजार देती, मगर तुझे अच्छी नींद सुलाया करती। तुझे कभी तकलीफ नहीं आने दी माँ ने, कभी तुझे ठंड लगने नहीं दी माँ ने। ये माँ तेरी खिदमत करती रही, तेरी हिफाजत करती रही। आज तुमसे इतना नहीं होता, अगर तेरे बाजुओं में ताकत आ गई है, अगर तू जवान हो गया है, अगर तुझसे माँ पानी का सवाल करे तो तू बिस्तर से उठ के एक गिलास पानी नहीं दे सकता। तो मुसलमान तुझे क्या हो गया है? तू माँ का कैसा फर्मा बरदार है? तू माँ सरकार से कैसी मोहब्बत करने वाला है? वैसे अपने आप को आशिक़ रसूल बताता है, वैसे अपने आप को कहता है मैं मुस्तफा का दीवाना हो, मैं सरकार का आशिक हो, मैं सरकार का दीवाना हो। तू झूठे दावे करता है। तू कैसे कलमा तूने पढ़ा है? अगर वाकई तूने सच्चे दिल से आमना के लाल का कलमा पढ़ा होता, अगर तेरा ईमान अच्छा होता, तो फिर माँ की पहली आवाज से बिस्तर से उठ जाता, सारी रात माँ के करीब खड़ा रहता, और खड़े रह करके अगर माँ की आंख लग जाती, अगर तेरे हाथ में गिलास पानी का होता, तो फिर माँ को ना जगाता, बल्कि उसके जगने का इंतजार करता। कब माँ की आंख खुले, कब मैं माँ को पानी पेश करो। और यार तुझे तो ऐसे क्या हो गया है? आज सारी रात तुम बिस्तर पे आराम की नींद सोते हो, मगर माँ है सारी रात पानी मांगती रही, तुमसे पानी तक नहीं दिया गया। और यार माँ तो जानते हो माँ कितनी अजीम दौलत का नाम है, माँ किसे कहते हैं, माँ कितना प्यार करती है तुमसे। अगर यार तेरी जरूरत के मुताबिक सारी जिंदगी माँ तेरी
में तुझे जो जरूरत पड़ी है, तूने जो माँ से मांगा है, तेरी माँ ने निकाल करके तेरे हाथ में रखा है। अगर तूने कहा था माँ मुझे ये खाना चाहिए, तो माँ ने तेरी पसंद का खाना बना करके तुझे खिलाया। तूने कहा था माँ मुझे गर्म पानी चाहिए, तो सर्दी के मौसम में माँ ने तुझे गर्म करके पानी पिलाया है। अगर तूने कहा ओ माँ मुझे गर्मी के मौसम में अगर तूने ठंडे पानी का सवाल किया है, अगर घर के अंदर ठंडा पानी ना हुआ तो माँ ने दूसरे घर से ला करके तुझे ठंडा पानी पिलाया है। तेरी खातिर माँ सारी जिंदगी तेरी खातिर करती रही, मगर तुमसे इतना नहीं होता कि माँ को एक गिलास ला करके पानी पिला सको। खबरदार कभी तुमने माँ बाप का दिल दुखाया, खबरदार कभी तुमने माँ बाप को रुलाया। याद रखना अगर जिंदगी में तूने माँ को रुलाया तो फिर तुझे कोई सीने से नहीं लगाएगा। याद रखना फिर तुझे अल्लाह की दौलत अता नहीं फरमाएगा, दुनिया का जमींदार नहीं बनाएगा। इसलिए माँ बाप की आंख में आंसू होते हैं तो मदीने वाले का दिल रोता है, अगर माँ बाप रोते हैं तो मदीने वाले का दिल तड़पता है। और याद रखना जिससे माँ बाप राजी होते हैं उसी से मदीने वाला राजी होता है। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। ये सारी जिंदगी माँ बाप करते रहे तेरे लिए, बिस्तर पे पेशाब कर ले तो माँ आराम की नींद तुझे सुलाए, मगर खुद अकेले बिस्तर पे सोया करती है। ये माँ ही तो है जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया है, जिस माँ ने तुझे बैठना सिखाया है। और यार माँ तो अजीम दौलत का नाम है। जब तेरे मुंह के अंदर दांत न जमे थे तो माँ ने लुक में चबा चबा करके तेरे अपने हाथों से तेरे मुंह के अंदर दिए थे। कहीं ऐसा ना हो बेटा फाका रह जाए, बेटे का पेट ना भर सके। माँ तुझे पेट भराती रही है, माँ तेरी खिदमत करती रही है। ये माँ वही तो है जिसने खूने जिगर पिलाया है, ये माँ वही तो है जिसने तेरे बाजुओं को ताकत दी है, ये माँ वही तो है जिसने तुझे पैरों पे खड़ा करा है, ये माँ वही तो है जिसने तुझे बोलना सिखाया है। और याद रखना अगर माँ उंगली पकड़ कर चलना ना सिखाती तो बता फिर पैरों पे कैसे चलता। अगर माँ खूने जिगर न पिलाती तो मुझे बता तेरे बाजुओं को ताकत कहां से मिलती। और यार माँ का एहसान मान, माँ की खिदमत कर ले। याद रखना खिदमत करना तेरा काम है, जन्नत देना ये रब्बुल इज्जत का काम। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बड़ी असीम दौलत का नाम है माँ। तुमने समझा क्या है? खबरदार किसी ने माँ बाप की तरफ आंख निकाली, खबरदार किसी ने माँ की तरफ जुबान खोली, याद रखना माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। कितने हम देखते हैं सफर में चलते हैं, हम देखते हैं कितने बूढ़ों को हमने देखा है पानी की बोतल बेचते हुए बुढ़ापे में, जिनसे बेचारों से चला नहीं जा रहा। हाँ हमने बोतल बेचते हुए, मूंगफली बेचते हुए हमने उनको देखा। हाँ खुदा माँ बाप से मोहब्बत करो। हाँ अपने सोने का बिस्तर माँ बाप को दे, हाँ उनके बिस्तर पे खुद जाकर लेट जा, फिर देख जिंदगी जीने का मजा क्या है। हाँ हम तो बिस्तर पे आराम की नींद सोते हैं। ये मकान जो आलीशान मकान बना है जो तेरे लिए 2-3 बिल्डिंग जो बनाई है तेरे बाप ने, सारी जिंदगी कमा करके बनाया है। बाप को कमाते कमाते बुढ़ापा आ गया, माँ को दूध पिलाते पिलाते माँ कमजोर हो गई। ये बाप किसके लिए करता? कि कब्र में साथ लेके जाता है? मुझे बताओ, माँ बाप पैसे साथ लेके जाते हैं? जमीन जो खरीदता है बाप के साथ लेके जाता है, कब्र बनाता है उसमें अपनी, मकान जो बाप ने बनाया के साथ जाएगा? नहीं, इसने सारी जिंदगी तेरे लिए कमाया ताकि मेरा बेटा किसी के दरवाजे पे जाके ये ना कह सके ले मुझे लेटने के लिए बिस्तर। सारी जिंदगी बाप तेरे लिए कमाता रहा, तुमसे फिर भी इतना नहीं होता कि माँ बाप को अच्छा बिछोना दे सको, माँ बाप को अच्छा बिस्तर दे सको, माँ बाप को अच्छा खाना दे सको। ये सारा ऐश जो आज तू कर रहा है ना, बेहतरीन गाड़ी में चल रहा है, ये सब माँ बाप की कमाई है, माँ बाप की मोहब्बत है, माँ बाप की दुआएं हैं। हाँ बात सुनते चले आकर नौजवान तबीयत खराब लेके चली हॉस्पिटल, पहुंचे, जाने के बाद में कहा डॉक्टर बेटे को देख, बेटे की पूरी तबीयत खराब है, बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा चेकअप करना पड़ेगा, जांचें करनी पड़ेगी, क्या बीमारी है? कहा मेरा बेटा सर दर्द बताता है। डॉक्टर ने जैसे ही मशीनें लगाई, अब वो मशीनें बता रही थी सर में दर्द अलग है, जिगर अलग खराब होने लगा, दिल अपने जगह जो काम करता था उसने काम करना बंद कर दिया, इतनी बीमारियां हो गई। डॉक्टर ने कहा बेटे के अंदर इतनी बीमारियां हो गई, कहा सर दर्द का इलाज अलग, दिल दर्द का इलाज अलग, गुर्दे का इलाज अलग। डॉक्टर ने जब इतना कहा तो बाप ने कहा था डॉक्टर कोई ऐसी दवा लगा दे
जिस दवा के अंदर हर मर्ज का इलाज हो। बोले हर मर्ज का इलाज हो। इतना कहा ना, डॉक्टर ने कहा था ऐसी कोई दवा नहीं है, कहा हर मर्ज की दवा अलग अलग है। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया, करता रहा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कई दिन गुजर गए, हफ्ते गुजरने लगे। और यार फिर एक दिन फिर मशीनें लगाई, फिर मशीनें बता रही थी जो मर्ज 80% था अब वो 90% हो गया। कहा शिफा नहीं मिल पा रही, कहा तेरे बेटे के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, घट नहीं पा रही हैं, कहा बड़ा बीमार होने लगा है। इतना कहा ना, कहा किसी और हॉस्पिटल लेके चले जाओ। इतना कहना तब बाप ने अपने शहजादे को उठाया, उठाने के बाद बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा। और जाने के बाद में कहा डॉक्टर ने जल्दी से बेटे का जल्दी से इलाज करना शुरू कर। कहा उसने कहा तो मशीनें लगा के देखना पड़ेगा, चेकअप करना पड़ेगा क्या बीमारी है तेरे बेटे के अंदर। उसने मशीनें लगाई तो बता रही थी मशीनें जिगर खराब होने लगा है, गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है, दिल खराब होने लगा है। कहा दिल खराब होने लगा है, कहा कुछ देर के बाद में इसकी याददाश्त भी चली जाएगी। इतना कहना था। डॉक्टर ने कहा था बेटा बहुत बीमार हो गया है। बाप ने कहा था डॉक्टर बेटे की बीमारी को मत दे, अब बस बेटे का इलाज करना शुरू कर दे। डॉक्टर ने कहा था बेटे के लिए इलाज करने के लिए पैसा क्या करीब है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, बहुत पैसा लगेगा। बाप ने कहा था डॉक्टर पैसे की बात मत कर, बेटे के लिए जमीन बेचनी पड़ेगी, बेच सकता हो, घर बार बेचना पड़ेगा, बेच सकता हो। यहाँ तक कि बाप कहता है अगर बाप को अपनी जिंदगी अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो बेटे के लिए देने के लिए तैयार है। कितना प्यार करता है एक बाप अपने बेटे से। और यार तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी तुम्हें गैरत नहीं आती, फिर भी उस बाप को ठोकर मारते हो, फिर भी उस बाप को उसको घर से बाहर निकालते हो, फिर भी उस बाप को तुम टुकड़े देते हुए फिर शर्माते हो। बाप को टुकड़ा देना बर्दाश्त गवारा नहीं करते। तुम्हारी कैसी जिंदगी है। तेरे बाप ने जब तक बीमार हुआ तो अपनी जिंदगी का सौदा कर दिया है। कहा डॉक्टर अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हो, घर बार बेचना पड़ेगा बेच सकता हो, बाप को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ेगी तो करने के लिए तैयार है। डॉक्टर ने कहा था देख लेना मकान बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, कहा बेटे में बड़ा पैसा लगेगा। बाप ने कहा था डॉक्टर पैसे की परवाह मत कर, अगर बाप को भीख मांगनी पड़ेगी तो बेटे के लिए भीख मांगने के लिए तैयार है। इतना कहना था। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, इलाज कर रहा है, पैसे पे पैसे जा रहे हैं, गड्डियों पे गड्डियां जा रही है। कहा यहाँ तक नौबत आ गई है कि जमीन बिक गई है, मकान बिक गया है। कहा यार फिर बाप ने भीख मांगना शुरू की है, किसके लिए, तेरे अपने बेटे की खातिर, ताकि बेटे की जिंदगी बन जाए, बेटे की जिंदगी अच्छी हो जाए। और यार जब तुम्हें परवरिश मिल जाती है, तुम्हारे पासुओं को ताकत मिल जाती है, जिस बाप ने बचपन में तेरी खातिर मुसीबत उठाई है, आज तुम बड़े होकर के आंखें दिखाते हो, बड़े होकर के ठोकर मारते हो, बड़े होकर के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालते हो। इतना कहना था। डॉक्टर इलाज कर रहा है। एक दिन वो आ गया है कि डॉक्टर ने अपने हाथ उठाए हैं, गले लगा था, कहा देख लो मैं कह रहा था जमीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा, घर बार बिक जाएगा, दौलत खत्म हो जाएगी। कहा बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है, कहा इलाज करता हूँ शिफा नहीं मिल पा रही है। कहा बेटे को लेके अब घर वापस चले जाओ। कहा किस लिए, कहा ये कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इतना कहना था। तो बाप ने कहा था और डॉक्टर अपनी जुबान को बंद कर ले, तू कैसी बात करता है, जिंदगी तेरे हाथ में है, ये परवरदिगार के हाथ में है। कहा डॉक्टर इलाज करना तो तेरा काम है, मगर शिफा देना ये मौला का काम है, जिंदगी भी उसके हाथ में है, मौत भी उसके हाथ में है। इतना कहना था। डॉक्टर ने कहा था शहजादे को लेके वापस चले जाओ। कहा मेरे हॉस्पिटल के अंदर अभी इसका इलाज नहीं है। इतना कहना था। बाप खड़े होकर के आंखों से आंसू बहा रहा है, चचा भी रो रहा है, भाई भी रो रहा है, सबकी आंख में आंसू है। और यार याद रखना ये हल्की सी खबर जो मिली माँ के कान में पहुंची है, जैसे ये माँ ने सुना है। डॉक्टर ने कहा था बेटा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब का प्यारा हो जाएगा। कहा कुछ दिन का मेहमान है। इतना सुनना था।
माँ का कलेजा फटा है, माँ के कदमों से जमीन निकलने लगी है। माँ ने सुना था, माँ ने जैसे ही घर से नकाब ओढ़ा है, वो नकाब ओढ़ने के बाद माँ ने चलना शुरू किया है उधर जिधर उसका लगते जिगर लेटा है, नूरे नजर लेटा है। माँ गई है हॉस्पिटल के दरवाजे पे पहुंची है, माँ की चीख निकली है, बेटे का नाम पुकारा है। सारे कंपाउंडर निकल के दरवाजे पे आए हैं, आकर कहते हैं ओ माई तेरा नाम क्या है, रोने की वजह क्या है, आंख में आंसू कैसे हैं, रोती क्यों है, क्यों रो रही है, नाम किसका लेती है। माँ ने अपने शहजादे का नाम बताया है। माँ कहती है इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा लगते जिगर रहता है, नूरे नजर रहता है, मेरा वो बेटा रहता है जिसको 9 महीने पेट के अंदर रखा है, जिसकी खातिर मुसीबतें उठाई है, जिसकी खातिर परेशानियां उठाई है। काशी के अंदर वही तो बेटा लेटा है जिसको माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, जिसको माँ ने बोलना सिखाया है, जिसको माँ ने बैठना सिखाया है। काशी हॉस्पिटल के अंदर वो लगते जिगर बैठा है जिसके लिए मकान बेच दिया है, घर-बार बेच दिया है, सारा पैसा लुटा दिया जिस बेटे की खातिर इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा वही लगते जिगर लेटा है। इतना कहना था, माँ ने कहा था डॉक्टर जल्दी से मुझे बेटे का पता बता दे, इतना सुनना था। माँ की उंगली को पकड़ा है, डॉक्टर ने बेटे के करीब पहुंचाया है। माँ खड़ी हो गई है, शहजादे का चेहरा देख रही है, माँ की आंख में आंसू है। शहजादे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू किस लिए है, रोती क्यों है, रोने की वजह क्या है। माँ ने कहा था शहजादे डॉक्टर ने कहा है तू कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और शहजादे डॉक्टर ने कहा है माँ का चेहरा इसे दिखा दो, भाई का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदार का चेहरा इसे दिखा दो, तो ये खाना चाहता है इसे खिला दो, ये कुछ दिन का मेहमान है। बच्चे ने कहा था माँ डॉक्टर ने कहा है डॉक्टर के हाथ में मेरी जिंदगी है, डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर करीब आया है, आकर के खड़ा हो गया है। इस नौजवान ने कहा था और डॉक्टर तूने कहा है मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा था साइंस तो यही कहता है, बीमारी यही बता रही है, कुछ दिन का मेहमान है, दुनिया से चला जाएगा। इसने कहा था जिंदगी भी रब के हाथ में है, जिंदगी देना भी उसका काम है और जिंदगी लेना भी उसका काम है। तेरी कोई ताकत नहीं है, तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मुझे मार सके या जिंदगी दे सके, इसलिए तबाही करना तो मुस्तफा की सुन्नत है। इतना कहना था, डॉक्टर के लब बंद हुए हैं, लब बंद हुए, डॉक्टर के जैसे ही लब बंद हुए। बच्चे ने कहा था मैंने सुना है आलिमों की महफिल में जाके बैठा हो, उलमा की जुबान सुना है, वो लोग कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, बोलो सुभान अल्लाह, बाप जन्नत का दरवाजा है। मैंने सुना है उलमा की जुबान से। इतना कहना था, इस बच्चे ने कहा था चचा की कलाई पकड़ी है और पकड़ कर कहने लगा चचा ये जो चचा एक काम करोगे, कहा बताओ शहजादे कौन सा काम करना है। कहा चचा ये दीवार से लग के आंखों से आंसू बहा रही है, ये मेरी माँ है, मैं इसका लगते जिगर हूँ, इसका नूरे नजर हूँ। चचा एक काम करो, एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। चचा ने बर्तन का इंतजाम किया है। चचा ने कहा था शहजादे अब इसमें क्या करना है। शहजादे ने कहा वो चचा इसके अंदर आप पानी करो। पानी किया गया है। कहा आप क्या करना है। कहा ये खातून जो खड़ी है अल्लाह ने इसी के कदमों के नीचे मेरी जन्नत बनाई है। कहा माँ के तलवों से जूती निकालना और निकालने के बाद में फिर उस जूती को इस पानी के अंदर डाल देना। इतना कहना था। चचा ने जूती निकाली है और निकालने के बाद में पानी के अंदर डाली गई है और डालने के बाद में चचा ने कहा था शहजादे अब बता इस पानी का क्या करना है। चचा ने कहा था और चचा जूती निकाल के बाहर रख दे, अब पानी पिलाना मुझे शुरू कर दे। इतना कहना था। चचा ने पानी पिलाना शुरू किया है। एक दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए हैं। अब इस नौजवान की तबीयत अच्छी होने लगी है। इसने कहा था चचा अब डॉक्टर को करीब बुलाया जाए, उससे कह दो मशीनें लगा के देख ले कितनी बीमारी रह गई है। इतना कहना था। डॉक्टर ने मशीनें लगाई है तो साइंस बता रहा था जिगर खराब हो गया है, दिल खराब हो गया है, गुर्दे खराब हो गए हैं, कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। अब मशीन बता रही है जिगर भी अच्छा हो गया है, दिल भी अच्छा हो गया है, गुर्दे भी सही हो गए हैं। डॉक्टर कहता है समझ में नहीं आता का शिफा कैसे मिल गई। उस नौजवान ने कहा था तू क्या जाने मेरे मुस्तफा अहमद के पर मेरे आका के फरमान को तू क्या जाने। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने उसी जन्नत के तलबों को गोबर के जाके शिफा समझ के पानी में मिला के पिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी है।
मुझे शिफा अता फरमा दी। बीमार हो जाओ ना तो फिर माँ के तल में धोकर पी लिया करो। कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा दे। बीमार हो जाओ ना और तेरा बाप बूढ़ा हो, चेहरे पे उसकी सफेदी आ गई हो, तो फिर उसकी दाढ़ी के बाल भिगो करके उसका पानी पी लिया करो। अल्लाह तेरी मुसीबतें दूर कर। हाँ, ये अहद करना, कभी जिंदगी में अगर बीमार हो जाओ ना तो माँ बाप के तलवे धो करके उसका पानी पी लिया। माँ बाप बड़ी हसीन दौलत कर। जिस दिन ये चले गए ना, तो जिस दिन ये रूठ गए, याद रखना मदीने वाला रूठ जाए। हाँ, मदीने वाला अगर रूठ गया ना तो फिर याद रखना कोई सीने से लगाने वाला तुम्हें नसीब, बोल दो यार, हाँ नसीब नहीं होगा। इसलिए जब सारी दुनिया की मोहब्बतें दम तोड़ देती है तो एक जात है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सब दुनिया में भी आका की मोहब्बत काम आती है, कब्र में भी मुस्तफा की मोहब्बत काम आती है, और इंशाअल्लाह बरोज़े महशर भी आका की मोहब्बत काम आएगी। हाँ, मेरे आका की मोहब्बत काम आएगी। याद रखना, वो यार, वो दोस्त जो कहते थे ना, तेरे साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, तेरे साथ बाजू से बाजू मिला के चलेंगे, हाथ में हाथ दे के चलेंगे। आज जानते हो, अगर उसी यार के दरमियान अगर एक यार का इंतकाल हो जाए तो वो फिर हाथ लगाते हुए डरता है, डरता नहीं, वो उसको गुस्ल देते हुए घबराता है। तो ऐसा ना हो कि मुझे मौत ना आ जाए, मुझे मौत ना आ जाए, घबराता है। और यार फिर ऐसे दुनियादार से प्यार क्यों करता है? ओह, दुनियादार से मोहब्बत मत कर, मदीने वाले से दिल लगा ले। याद रखना, मदीने वाले की वो जात है, कसम खुदा की, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, जिसके सदक़े में सूरज को रोशनी मिली है, सितारों को चमक मिली है, चांद को चांदनी मिली है, फूलों को महक मिली है। कह दो ना, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है, उस मदीने से दिल लगा ले। और याद रखना, जब उस मदीने वाले से दिल लगा लेगा ना तो फिर याद रखना तेरी दुनिया भी चमकने लगेगी, बाद मरने के तेरी कब्र भी चमकने लगेगी। प्यार करो, झूठा इश्क मत करो सरकार से। हाँ, आता है ना, आता सरकार क़यामत का महीना आता, तो सुबह को नहा के टोपी ओढ़ के ऐसे निकलते हैं इससे बड़ा पक्का नमाजी नहीं, इससे बड़ा पक्का नमाजी नहीं है। बड़ा पक्का नमाजी बन के सरकार की आमद मरहबा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मर जाऊंगा, तोड़ दूंगा। एक ही दिन मरहबा क्यों ना देने लगा? क्या ही अच्छा होता फिर हर लम्हा हर वक्त तेरे लबों पे मुस्तफा जाने रहमत का नारा होता, सदाएं तेरे घर से मरहबा की आती होती। कितना अच्छा होता जब कोई महफिल सजाई जाती है तो सरों पर टोपियां रखी जाती हैं। कैसे मुसलमान है, खाली सिर्फ टोपी ओढ़कर लेकर आप मुसलमान थोड़ी है। हमने गोश्त खा लिया बन गए मुसलमान, कुर्ता पजामा पहन लिया बन गए मुसलमान। हाँ, ये कमियां नहीं होना चाहिए। इश्क ऐसा होना चाहिए जैसे कि हजरत उबैस से करनी मेरे मुस्तफ़ा से किया। कितना प्यार करते थे हजरत उबैस से करनी। कोई आता था ना मदीने से, हाँ कोई आता था मदीने से, मगर वजह और बिना क्या थी, हजरत उबैस करनी ने कभी मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं देखा। किस लिए? कि माँ थी घर में। कौन थी? माँ थी, बूढ़ी माँ। आप माँ बाप की माँ की खिदमत करते थे, माँ को तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। और इतना इश्क भी था सरकार से, इतना प्यार भी था, और मेरे मुस्तफा जान रहमत को भी अपने उवैस से बड़ा प्यार था। एक दिन खड़े थे ना, आका के सहाबी भी खड़े, सरकार खड़े थे, मेरे मुस्तफा जान रहमत ने मुंह बटन खोला, बटन खोला, और खोलने के बाद में इसे बटन खोला ना, आका फरमाते हैं आज मुझे मेरे
आज मुझे यमन से मेरे उवैस की महक की खुशबू आ रही है। सुबह क्या इश्क था मेरे। आका सरकार फरमाती हैं, आका कौन उवैस? सरकार फरमाती है, वो मेरा आशिक है, वो इतना प्यार करता है। कौन उवैस है? सरकार फरमाते हैं, वो उवैस है जब कोई मदीने से वापस जाता है और फिर मेरे उवैस के करीब से गुजरता है, फिर मेरा उवैस इतना प्यार करता है, उससे कहता है क्या तुम मेरे मुस्तफ़ा के शहर से आ रहे हो? और कोई कहता ना कि हाँ हम मुस्तफ़ा के शहर से आ रहे हैं, तो इतना प्यार करते मुस्तफ़ा जन रहमत के शहर से आने वाले से, इतनी मोहब्बत करते कि आप उसे अपने बगैर दस्तरखान पे से खिलाए भेजा ही नहीं करते, अपनी ऊँटनी का दूध दूते और उसको पिलाया करते हो हजरत वैसे करने, इतना प्यार करते। फिर उससे कहते तुम मदीने से आ रहे हो? हाँ। क्या तुमने मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देखा? कितना प्यार करते थे हजरत वैसे। ये थे वैसे करने। आए है जिसकी कसम मेरे रब ने खाई उसको वैसे करने था, इतना प्यार करते हजरत वैसे करने। हाँ तो खुदा तुम भी अपने आप को बताते हो कि हम सरकार के आशिक हैं, तो कम से कम यार कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे वैसे करने का सदका रब की बारगाह में मांग के कहा करो कि मौला हजरत वैसे करने के सदक़े में परवरदिगार आलम हमें भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। तो अगर यार तुम दुआएं मांगो ना तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक न एक दिन वो दुआएं तुम्हारी रंग लाएंगी। ये होना चाहिए, मुस्तफ़ा से प्यार इश्क होना चाहिए, सरकार से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना, अपना किरदार अच्छा करना। खुदारा महफिलों में इतनी देर बैठो और इतनी देर जितनी देर बैठो ना, इतनी देर सिर्फ मुस्तफ़ा की बातें जो तुम्हारे कानों से टकराएं उधर से सुनो, इधर से निकालना मत, बल्कि जितनी बातें सुना करो सारी बातों को दिल के अंदर महफूज कर लिया, दिल के अंदर महफूज कर लिया करो। जब इतनी बड़ी महफिल सजाते हो, बड़े बड़े उलमा को बुलाते हो, कई कई लाख रुपए खर्च करते हो, तो कम से कम जब इतना पैसा खर्च करते हो तो मुस्तफ़ा की महफिल में आने वाले जो बताया करें फिर उनकी बातों पे भी अमल किया करो। लब इनके हिलते हैं, बातें ये करते हैं, होती मदीने वाले की। जब अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा ना, अगर कोई महफिल में एक अमल कर लेना तो समझ लेना हमारी महफिल भी कामयाब हो जाएगी, हमारा सुनना भी कामयाब और हमारा बोलना भी कामयाब हो जाएगा। ये सरकार की इजाजत हो तो आगे करूं, वरना खत्म करना, खत्म करना है, ये सरकार की। तो हमेशा याद रखना, अपने दामन बिछाओ, अपने दामन उठाओ, रब की बारगाह में मांगा करो, कभी आंखों से आंसू बहा करके मांगा करो, कभी सजदे में गिड़गिड़ा करके मांगा करो। और ये इस्लाम की जो शहजादियाँ हमारी बैठी हैं, खुदारा ये नमाज की पाबंदियाँ करें। और हाँ एक बात सुनते चलें, मैं भूल गया, सबसे पहली बात यह है कि अगर रब ने अगर बेटियां दी हैं तो अपने बेटियों को भी दुनियावी तालीम मत सिखाइए, बल्कि दीनी तालीम सिखाइए और पर्दे में रख कर के सिखाइए। इस चीज का ध्यान रखें, पर्दे में रख कर के सिखाएं। हाँ, और बेपर्दा होकर के घर से बाहर ना निकले। इन बात पे अमल करें, खास तौर से नमाज की पाबंदियां बच्चियों को भी कराएं, हाँ बच्चियों की माँ को भी कराएं, खुद भी नमाजी बन जाए, ताकि इंशाल्लाह फिर हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी ये और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इन बातों पे अमल कर लें, एक मर्तबा रब की बारगाह में दामन उठा लें। और मैं दुआया शेर पढ़ रहा हूँ और हो सकता है कि आखिरी वक्त में ये दुआया शेर हमारे रब की बारगाह में कबूल हो जाएं और इस अंदाज में मांग लें और रब की बारगाह में कहें। और हालांकि मैं अपनी तकरीर के बाद में पढ़ता हूँ, ठीक है, वो दुआया शेर है, मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब तो बोल रहे हैं, अब वो पीछे वाले जो लोग हैं आगे आ जाएं, कुछ देर में सलाम होगा, हाँ आगे आ जाएं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। देखिए पहली आवाज में बिल्कुल ही आगे आ जाए, हाँ बिल्कुल आगे आ जाए, माशाअल्लाह। देखिएगा अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको करोड़पति बना दे, हाजी बना दे, नमाजी बना दे, परहेजगार बना दे, इबादत गुजार बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत गरीबों से मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन आमीन।
माशाल्लाह। देखिएगा आगे सब लोग आगे माशाल्लाह। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप तक पढ़ रहा हूँ, पहुंचा रहा हूँ। बचल के बोले अभी भी और कमा रही है, और तेज बोले। डर तो नहीं है कोई? 2 नंबर वाला तो नहीं बैठा है? नहीं बैठा ना? अपने बैठे हैं ना सब, तो फिर इतनी हल्के क्यों बोल रहे हैं? बोले बचल के। अच्छा माशाल्लाह। एक नारा लगा लें, नारा लगा लें हैं? या आप लगाएंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हल्का इको भी दे। वलमाए अहले सुन्नत, आवाज इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आवाज पूरी। नारे तकबीर और खोलिए। नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहाँ सोए? दिमाग और भी है क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा लेना यार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाए, अल्लाह उसकी बीमारी को दूर कर दे। जो ना लगाए उसे बड़ा बड़ा बीमार बना दे। मैं तो साफ कहने वाला, जो नबी का नहीं वो हमारा है ही। हमारा बाप हो, बाप का बाप हो, बाप का बाप हो, लकड़दादा कोई भी हो, जो नबी का नहीं वो। हाँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो सबने लगा लिया, सब समझ के बीमार होना जाए। हाँ, मैं अब तक पहुंचाऊं समाप्त फरमाए। तुम अपना नाम बिछा के मांगो, तुम अपना दामन उठा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भैया मुझे मालूम है नोट नहीं है तो होठों की दाद तो है ना। अल्लाह तुम्हें अमीर बना दे। नोट नहीं बल्कि होठों की दाद चाहिए। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, अरे हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। गुलाम आंसू बहा के मांगो, गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें बोलने की हिदायत अता फरमा दे। दिलों को कांसा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। और जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक बली ने मांगा, जहाँ से हर एक बली ने मांगा, के जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक बली ने मांगा, जहाँ से हर एक बली ने मांगा। उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई बाकी रहेगा ना चमरा जाएगा, पर रसूल अल्लाह दीन हसन जाएगा तो रसूल आपकी पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तरह से जान पर खान की कमर रह जाएगा। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूम कर कलमे तैयबा का व्रत करने बड़े बाबा से बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।